नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कौन सा मंदिर कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 1 या 2 प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्थापत्य कला न केवल नगर नियोजन यानी नगर निर्माण में भवन व दुर्ग निर्माण तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका परिवेश मंदिरों के निर्माण में भी प्रदर्शित हुआ है। कहने का मतलब है कि स्थापत्य कला में न तो ये नहीं है कि सिर्फ नगरों का निर्माण हुआ है या भवन या फिर दुर्ग बने हैं या किले बने हैं, बल्कि वो आगे भी आई है। उसमें मंदिरों का निर्माण भी प्रदर्शित हुआ है। बहुत ही कलात्मक और सुंदर मंदिर राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ में कला की प्रगति भी होती रही है। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व यानी 7वीं सदी से पहले जो भी मंदिर बने हैं वो दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, यानी अब तक वो नहीं बचे हैं, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए। कम से कम अब देखा जाए तो 1400 साल हो गए। तो अब उनके मतलब सिर्फ अवशेष ही मिले हैं, थोड़े बहुत बचे होंगे। बोराट का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर है, अब इसके सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। इसके अलावा नगरी चित्तौड़गढ़ में एक वैष्णव मंदिर है। उसके यहाँ पर मंदिरों के विकास की कला का 7वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य रहा है। यानी बोराट में और नगरी चित्तौड़ में यहाँ पर जो मंदिर निर्माण है वो 7वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं सदी के मध्य तक हुआ है। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस अक्षेत्रीय शैली का विकास हुआ अक्षेत्रीय शैली का मतलब है यहाँ पर कि अक्षेत्र विशेष की शैली, उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा जाता है। राजस्थान की अपनी जो क्षेत्रीय शैली है वो गुर्जर प्रतिहार या फिर महामारू शैली के नाम से ही उसे जाना जाता है। इस शैली के अंतर्गत भारतीय निर्माण मंडोर के प्रतिहारों यानी मंडोर में प्रतिहारों का शासन था, और सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने ही इस शैली को विकसित या फलीभूत किया है। आई बात समझ में? प्रारंभिक दौर अगर देखा जाए तो लगभग 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रारंभ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो ओसियां जोधपुर में और उसके बाद में चित्तौड़ और आभानेरी में मिलते हैं। प्रारंभिक दौर में 8वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी ओसियां जोधपुर, चित्तौड़ और आभानेरी दौसा में स्थित है। आभानेरी ये दौसा में है। ओसिया में 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो भी मंदिर बने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर सचिया माता का मंदिर है ओसिया में। ठीक है। इस मंदिर के पास में बना हुआ एक सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हुए हरिहर मंदिर व महावीर जी के मंदिर प्रमुख हैं। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि भुवनेश्वर में सर्वाधिक मंदिर हैं। तो राजस्थान में अगर सर्वाधिक मंदिर अगर अपन को कहीं पर मिलते हैं तो राजस्थान के ओसिया में ही मिलते हैं, और ये ओसिया जोधपुर जिले में स्थित है, पड़ता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। 9वीं शताब्दी में आगे विकास हुआ है। 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो पाली जिले के आहुआ व बालोतरा के पास में खेड़ा में, दोनों में लगभग 850 ईस्वी में क्रम से कामेश्वर और रणछोड़ मंदिर बने हैं। आहुआ में कामेश्वर बना है और बालोतरा में रणछोड़ जी का मंदिर बना है। लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद में प्रारंभ में देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास सोलंकी शैली का प्रभाव है दिखाई देता है, यानी सोलंकी शैली का प्रभाव इस पे आ गया था, समावेश हो गया था। इस समय का सबसे पहला और महत्वपूर्ण मंदिर वो मेड़ता में बना है। पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार शैली में जब सोलंकी शैली का सम्मिश्रण हुआ उसमें पहला मंदिर कौन सा बना, तो मेड़ता में बना था सबसे पहला मंदिर। मेड़ता के दक्षिण में एक है केकिंद या फिर जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर माने जाते हैं। ये पहले मंदिर हैं मेड़ता के केकिंद और जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास में हर्षनाथ जी का मंदिर है, वो भी महत्वपूर्ण है, उसी समय का है, 10वीं 11वीं शताब्दी का। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में एक पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ तो मिलते हैं जो कि आने वाले समय में आम हो गए हैं, यानी आने वाले समय में सभी मंदिरों में वही गोल स्तंभ प्रयुक्त किए जाने लगे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर किराड़ू के बाड़मेर में सोमेश्वर का मंदिर है जो 1016 ईस्वी में बना है।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर कहाँ पर बना है, तो किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर का मंदिर है। और पहला मंदिर पूछ ले तो मेड़ता के केकिंद या फिर जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। यह भारत का सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है, जिसका शिखर दर्शनीय है यानी देखने योग्य है। काफी अच्छी कलाकृति उस शिखर पे की गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला और अंतिम यही अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि हर्षनाथ का शिव मंदिर किस शैली का है, तो सीकर के हर्षनाथ का मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का है। सरिस्का के दक्षिण में पारानगर में नीलकंठेश्वर मंदिर किस प्रकार की शैली का है, हर्षद माता का मंदिर किस प्रकार की शैली का है। ये है, इस प्रकार के प्रश्न उठा लिए जाते हैं परीक्षा में। आगे देखिए, इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे हैं, उनके पश्चात चौहान है, परमार हैं, यानी जो भी वंशावली आई है, गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया है। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से भी अलग हैं। इसमें बाडोली का मंदिर है, नागदा का शस्त्र बाहु का मंदिर है, उदयपुर में जगदम्बिका का मंदिर है, ये प्रमुख मंदिर है। ठीक है, ये आगे गुर्जर प्रतिहार शैली में जैसे अलग होकर के एक नई मंदिरों की शैली विकसित हुई, उसमें बाडोली का मंदिर बना, नागदा में सास बहू का मंदिर बना जिसे शस्त्र बाहु का भी कहते हैं, और जगत में अंबिका माता का मंदिर है। फिर बाद में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बने मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन मंदिर शिल्प का स्वर्णकाल कहलाता है, यानी मंदिर बनाने का स्वर्णकाल है वो 11वीं से लेकर के 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने हैं, जिसमें सोलंकी या फिर मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाएगा। या तो सोलंकी है या फिर मारू गुर्जर शैली। इस शैली के मंदिरों में ओसियां का सचिया माता का मंदिर है, चित्तौड़ में स्थित समिदेश्वर का मंदिर है। इस शैली के मंदिरों के स्तंभ हैं वो बिल्कुल अलंकृत, पतले और लंबे हैं और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पे निर्मित है, यानी ऊंची ऊंची पीठिकाएं इसमें निर्मित बनाए गए हैं। इस समय एक और शैली विकसित हुई जिसे भूमिज शैली कहते हैं। भूमिज शैली जो राजस्थान में, इस शैली का सबसे पुराना मंदिर लगभग 1010 से 20 ईस्वी के मध्य पाली में शेवाड़ी का मंदिर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में पहला भूमि शैली का मंदिर कौन सा है, तो पाली जिले में शेवाड़ी का जैन मंदिर है। मैनाल का महानालेश्वर मंदिर 1075 ईस्वी में, बारां जिले के रामगढ़ कस्बे में बनदेवरा और बिजोलिया के उंडेश्वर मंदिर इसी शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये हैं सारे के सारे हैं भूमि शैली के मंदिर। पहला पाली जिले के शेवाड़ी में जैन मंदिर, दूसरा मैनाल भीलवाड़ा में महानालेश्वर मंदिर, फिर बारां के रामगढ़ में बनदेवरा के जो मंदिर हैं वो, और बिजोलिया में उडेश्वर मंदिर, ये भूमि शैली के मंदिर है। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं शताब्दी के बाद का जो काल है वो मंदिर निर्माण कला की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय नहीं है, यानी काफी महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ही ऐसा एकमात्र स्थान है जहां पर मंदिरों का निर्माण जारी है। इसका श्रेय तात्कालिक राजपूत शासकों को जाता है। इस काल में मंदिरों में उदयपुर के जगदीश का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर मुख्य है, केशवराय पाटन का मंदिर है, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए हुए हैं, लेकिन विशाल एवं कलात्मक मंदिरों बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता है, यानी अपन जितने बड़े मंदिर बनाएंगे उसमें उतना ही अधिक धन लगेगा और उतना ही अधिक समय भी लगेगा। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद में हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण हो गया था, जो कि नाथद्वारा में स्थित है। हवेली संगीत काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि औरंगजेब की कट्टर नीति के कारण क्या है कि मंदिरों का निर्माण बंद हो गया और मंदिर हैं वो घरों में ही बनाए जाने लगे थे, उसे हवेली शैली कहते हैं। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने हैं जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग ही स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, समायोजन और स्वरूप का विकास हुआ है, जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक देलवाड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके अलावा देलवाड़ा सिरोही में है, रणकपुर पाली में है, ओसियां जोधपुर में है, जैसलमेर आदि स्थानों पर जैन मंदिर बने हैं। पाली जिले की शेवाड़ी, गाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले का वरमान, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी, झादरा पाटन, बूंदी में केशवराय पाटन, करौली में महावीर जी आदि जगहों पर अनेक प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण है वो किया गया है। अब अपन पढ़ते हैं मंदिरों के बारे में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। एकलिंग जी का यानी लकुलिश मंदिर है, उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। ये एकलिंग जी का जो मंदिर है
वो उदयपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, नाथद्वारा मार्ग पर कैलाशपुरी गांव में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा राउल के द्वारा करवाया गया था। इसे वर्तमान जो स्वरूप है वो महाराणा रायमल के द्वारा प्रदान किया गया था, यानी इसका निर्माण तो है वो बप्पा राउल ने करवाया था, जो कि मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक था, और वर्तमान स्वरूप रायमल ने प्रदान करवाया। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर की बनी हुई एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। इसमें एकलिंग जी को मेवाड़ के राजघराने का कुल देवता माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण कथन है कि मेवाड़ राजघराने के कुल देवता कौन है, तो एकलिंग जी, जबकि मेवाड़ के जो शासक हैं स्वयं को एकलिंग जी का दीवाने मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभा के द्वारा निर्मित एक विष्णु मंदिर में, यानी मंदिर काफी बड़ा है तो उसकी जितनी बड़ी बाउंड्री है काफी बड़ा, तो यहाँ पर एक कोने में कुंभा के द्वारा एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी है, वो भी करवाया गया है। किराड़ू के जैन मंदिर। किराड़ू का प्राचीन नाम किरातकूप था, जो कि बाड़मेर में हातमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। 11वीं-12वीं शताब्दी में, यानी गुर्जर प्रतिहार शैली में, यह मंदिर ओशिया के मंदिरों के बाद के समय के हैं, यानी ओशिया में जो मंदिर बने उसके बाद बना हुआ है। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिसे वैष्णो व शिव मंदिर कहा जाता है। किराड़ू में 5, किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। खजुराहो का मतलब है, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर बहुत ही शानदार मंदिर बने हुए हैं, तो उनकी उपमा दी गई है किराड़ू के मंदिरों को। यह है किराड़ू के मंदिर, देख रहे हो कितने शानदार बनाए गए, यानी आज से 1000 साल पहले थे और आज भी वैसे के वैसे ये पत्थरों पर उकेरे पड़े हैं। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वरनाथ का मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन क्षेत्रीय परमार शैली, सोलंकी शैली का अद्भुत संमिश्रण है, यानी गुर्जर प्रतिहार शैली के साथ साथ ये गुप्तकालीन और क्षेत्रीय परमार और सोलंकी शैलियों का भी मिश्रण है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है। मानसिंह की रानी कनकावती के द्वारा बनवाया गया था, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में। आमेर में स्थित इस मंदिर का निर्माण कछुआ शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। मान्यता है कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिस मूर्ति की पूजा मीरा किया करती थी, चित्तौड़ में आराधना करती थी ना मीरा, वही मूर्ति है। मानसिंह इसे चित्तौड़ से लेकर के आए थे इस मूर्ति को, ये इसकी खास बात है। जैन मंदिर देलवाड़ा। तो देखो, उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला के चरमोत्कर्ष आबू पर्वत में स्थित देलवाड़ा में, यानी माउंट आबू सिरोही में जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। ये राजस्थान गुजरात की सोलंकी यानी चालुक्यों की शिल्पकला शैली के बहुत ही प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं, यानी दोनों की सम्मिश्रण है। राजस्थान और गुजरात की सोलंकी जो चालुक्य थे उनकी और अपने राजस्थान की शैलियों का सम्मिश्रण है। यहाँ पर स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख हैं। पहला मंदिर है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का। इसमें पहला मंदिर ऋषभदेव जी का है, जो 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। तो इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विमल शाही का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आबू में स्थित है। ये 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री थे विमल शाह, उसने बनवाया था। दूसरा प्रमुख मंदिर है जो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर है। इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने 1230 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर को लूण वसई मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो नेमिनाथ का मंदिर है उसे लूण वसई कहते हैं, जबकि पहला मंदिर है उसे विमल सही कहते हैं। आई बात समझ में। इस मंदिर के स्तंभ, मंडप, छतरियां, वेदियों का निर्माण श्वेत पत्थर पर बारीकी खुदाई के से किया गया है। इस मंदिर में रंग और मंडप व नवचौकी कलात्मक अद्भुत है, यानी बहुत ही सुंदर है। आप स्वयं देख सकते हो, देखिए कितना शानदार है। आज से 1000 साल पहले बनाया गया मंदिर है, अभी भी वैसा का वैसा ही है, यानी सफेद पत्थर पर बनाया गया है। ये सारे के सारे स्तंभ इसमें उकेरा गया है। देखो बहुत ही शानदार कलात्मक है, मंदिर बनाया गया है। जीवन में मौका मिले तो एक बार जरूर देखना। तो अच्छी तरीके से याद रखना, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूज होती है कि विमल साई का मंदिर किसे कहते हैं। तो ये है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी का मंदिर है, उसे तो विमल साई कहते हैं। और नेमिनाथ जी का जो मंदिर है उसे लूण वसई मंदिर कहते हैं। ठीक है, नेमिनाथ जी को लूण वसई कहेंगे और ऋषभदेव जी वाले को विमल साई के नाम से जानते हैं। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में स्थित है। आभानेरी नामक स्थान पर स्थित हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हर्षद माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में है।
ये मंदिर 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश में मोहम्मद गजनी ने काफी लूटपाट मचाई थी, जिसे नष्ट भ्रष्ट बिल्कुल कर दिया था। यह मंदिर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः ये जो हर्षद माता का, वैसे देखने में तो अपने को लगता है कि माता का मंदिर है, परंतु ये मूल रूप से विष्णु भगवान का मंदिर है। मूलतः ये मंदिर किसका है? विष्णु भगवान का मंदिर है। अच्छी तरीके से याद रखिए, ऐसे अपन को हर्षद माता ही मिलेगा पढ़ने में, परंतु देवता के रूप में अगर पूछ लेना, ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ ये कोई देवी का मंदिर है, परंतु देवी का नहीं होकर के एक देवता का विष्णु मंदिर है ये। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। शिव मंदिर बाडोली, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बाडोली शिव मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। ये शैलियाँ बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा आप लोग। ऐसे मंदिर 10 या 12 ही हैं राजस्थान में जिस शैलियों का जिक्र आएगा। ठीक है, तो पंचायतन शैली में है शिव मंदिर बाडोली। इसमें मुख्यतया मूर्तियाँ शिव और पार्वती और उनके सेवकों की हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोमरन के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। ये शिव मंदिर बाडोली चित्तौड़गढ़, कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसी प्रश्न में गहराई में जाते हैं तो ये किस शैली का बना हुआ है? तो पंचायतन शैली का। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, शिव मंदिर बनदेवरा बारा, इसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। बारां जिले के रामगढ़ में स्थित बनदेवरा का शिव मंदिर हाड़ौती का खजुराहो के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो ये दोनों शिव मंदिर किस शैली में है? पंचायतन शैली में है। जैन मंदिर रणकपुर पाली में है। पाली जिले में स्थित रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला और भव्यता के लिए काफी विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रणकपुर का जैन मंदिर किसे समर्पित है? तो आदिनाथ को। प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ। महाराणा कुंभा के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 से 68 ईस्वी के मध्य एक धर्निक शाह नामक एक जैन श्रेष्ठ यानी व्यापारी था। इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें 1444 खंभे हैं, जिस पे टिका हुआ है, जिसे खंभों का अजायब घर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली एक मूर्ति प्रतिष्ठित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। 4 मुख वाली मूर्ति होने के कारण इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। ये 1444 खंभों पर टिका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका शिल्पी मंडन था। यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सचिया माता का मंदिर ओसियां जोधपुर में है। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसियां स्थित है। यहाँ पर 8वीं शताब्दी में बने हुए वैष्णव जैन मंदिरों का समूह गुर्जर प्रतिहार कला का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर पारस्परिक तरीके से अगर देखा जाए तो वैष्णव और शैव जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसियां के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, ओसियां के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर जी का मंदिर है। शाक्त मंदिरों में पीपला माता का और सचिया माता का मंदिर है, वो प्रमुख। शाक्त का मतलब शक्ति के मंदिरों में पीपला माता है और सचिया माता है। सास बहू का मंदिर नागदा में है, उदयपुर में। उदयपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर नागदा में 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर के द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसमें 2 जुड़वा मंदिर हैं। एक तो वैष्णव है, उसको तो सास मंदिर के नाम से जानते हैं। ये सास बहू के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दोनों ही मंदिर जो हैं आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से बहुत ही समानता मिलती है दोनों में। और दोनों मंदिर एक दूसरे से छोटे बड़े होने के कारण सास बहू के मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। जुड़वा हैं ये दोनों मंदिर। ये तो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखो राजप्रसाद और महल, मतलब हवेलियां वगैरह जो होती है ना, उनकी चर्चा करेंगे। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रासाद भी है, यानी राजाओं के महल है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ ही राजभवनों का निर्माण होना स्वाभाविकता यानी होने लगा था। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल में राजभवनों के अवशेष आज भी मिलते हैं, जिसमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियां का अभाव तथा 2 किनारों के कमरों को ब्राह्मदेव से जोड़ा जाना इसकी मुख्य विशेषता रही है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्राचीन काल में कमरे बनते थे। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल, भव्य और सुसज्जित बनने लगे थे। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, प्रगति हुई, जमाने में परिवर्तन आया, तो अलग कला का निर्माण हुआ, जिसमें बड़े बड़े राजप्रासाद विशाल, काफी भव्य और सुसज्जित, यानी उस पर चित्र वगैरह बना दिए जाने लगे।
कुंभाकालीन राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के कालों में महलों में बनावट व शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। यानी कुंभा के समय तक तो बिल्कुल सिंपल ही साधारण ही कमरे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में उस महलों में परिवर्तन हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद में जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हो गया था, तो उसका असर यहाँ के महलों और स्थापत्य पर दिखाई देने लगा। फंवारे, छोटे बाग, बगीचे, बेलबूटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबज आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता है। जैसे उदयपुर के महलों में, अमर सिंह के महलों में करण सिंह का जगमंदिर है। जगत सिंह द्वितीय काल में अप्रतिम जो निवास महल है, जगनिवास जो बनवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल, ये अपने आप में सर्वोत्कृष्ट हैं, बहुत ही शानदार हैं। 17वीं शताब्दी की बात है। उसके बाद में कोटा, बूंदी, जयपुर आदि के महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देने लग गया था। यानी मुगल शैली है वो पूर्ण रूप से अपना घर है वो कर चुकी थी। यहाँ पर मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारहदरियाँ, गवाक्स, झरोके जिसको खिड़की वगैरह बोलते हैं, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। जयपुर और उदयपुर की सिटी पैलेस बहुत ही भव्य मंदिर हैं, बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं। राजस्थान के महलों में डिग के महल हैं, जिसमें जल महल भी जिसे कहा जाता है, वो अपने आप में विशेष स्थान रखते हैं। ये महल जाट राजा सूरजमल के द्वारा बनवाए गए थे डीग में। यानी ग्रीष्मकालीन समय में जब महाराजा सूरजमल गर्मी की जैसी छुट्टियां होती हैं अपने, तो वो गर्मियां बिताने के लिए डीग में जाया करते थे। डीग के महलों में चारों ओर छज्जे, कार्निस जो कि अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी काफ़ी शानदार माहौल यहाँ पर बनता है। हवेलियाँ, राजस्थान के नगरों में सामंतों और सेठों की भव्य हवेलियाँ बनवाई। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई कि बाद में शेखावाटी के धनिक यानी धनवान लोगों ने, बनियों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकनगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में विशाल हवेलियां बनना प्रारंभ हो गई थी। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध है। नथमिल की हवेली पटवों की हवेली है, इसमें पत्थर की जाली की कटाई के कारण आज भी दुनिया भर में ये प्रसिद्ध है। यानी इस पटवों की हवेली में पत्थर की जाली बनाई गई है, पत्थरों को काट करके जाली बनाई, जो आज भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और इसी प्रकार वंशी प्रकार की बनी है, यानी बहुत ही शानदार वंशी पत्थर की बनी हुई करौली और भरतपुर की हवेलियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, परंतु मूल रूप से शेखावटी की हवेलियां प्रसिद्ध हैं। कोटा की हवेलियां अपनी कलात्मक संगत राशि के कारण अद्भुत हैं। बाद में वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर बने थे, इसीलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में आज जगह जगह दिखाई देती हैं। बीकानेर में बच्छावतों की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा ये बनाई गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीकानेर में मोहता है, मुंदड़ा है, रामपुरिया है आदि की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। ये रामपुरिया की हवेली एक बार परीक्षा में पूछी भी गई थी। अपने शिल्प के वैभव के कारण काफ़ी विख्यात हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थर से बनी हुई हैं। इसकी सजावट मुगल और किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली में प्रयुक्त की गई है। यह मंडावा की हवेली का चित्र आप देख सकते हैं। देखो आज भी इतनी शानदार दिखाई दे रही है, जो हजारों साल पहले बनाई गई थी। शेखावाटी की हवेलियों में भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी दीवारों पे चित्र हैं। भित्ति का मतलब दीवार होता है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूपनिवास की हवेली है, भगतों की हवेली है, जालान है, पोदार है और बगोरियों की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध है। बिसाऊ में है नाथूराम पोदार की हवेली, शेठ जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम सिंगथिया की हवेली बहुत ही प्रसिद्ध है। ढूंढलो झुंझुनू में शेठ लालचंद गोयनका की और मुकनगढ़ में शेठ राधाकृष्ण केसरदेव कानोड़िया की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। चिड़ावा में बगड़िया की हवेली, मानसर में सोने चांदी की हवेली, ये बहुत बार पूछी जाती है परीक्षा में कि सोने चांदी की हवेली कहाँ है। श्रीमाधोपुर में पंसारी की हवेली, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में चार चौक की हवेली और चैतन्य राम की हवेलियाँ दर्शनीय यानी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सीकर के गोरीलाल बियाणी की हवेली रामगढ़ सीकर में है। ताराचंद रुइया की हवेली फतेहपुर सीकर में, नंदलाल देवड़ा की हवेली इसी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये हवेलियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। चूरू में हवेलियाँ में देखा जाए मालजी का कमरा है, रामनिवास गोयनका की हवेली है, मंत्रियों की हवेली, ये चूरू की प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं। जोधपुर में बड़ी मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है, ये जोधपुर की हैं ये, और राखी हवेली है। टोंक की सुनहरी कोठी काफ़ी प्रसिद्ध है।
उदयपुर में बागोरों की हवेली है जिसमें सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। जयपुर में नाटनियों की हवेली है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली है इत्यादि। इन हवेलियों में विभिन्न प्रकार के रूप हैं वो दिखाई देते हैं। छतरिया मकबरे दरगाह है। मृत्यु के बाद में स्मृति चिन्ह की बनाने की एक ऐसी बहुत ही पुरानी परंपरा रही है। राजस्थान के शासकों तथा श्रेष्ठ वर्ग यानी उच्च वर्ग जो सेठ बनिया होते हैं, पैसे वाले संपन्न वर्ग, उनकी मृत्यु के बाद में उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए हैं जिन्हें छतरियां और देवल के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला एवं भवन निर्माण की दृष्टि से ये स्मारक बड़े महत्वपूर्ण है। जयपुर में गेटोर की छतरियां, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग, जैसलमेर का बड़ा बाग, ठीक है, ये प्रसिद्ध इनके शमशान घाट हैं सारे के सारे। बड़ा बाग की छतरियां कहाँ हैं, कई बार ये पूछा जाता है। छतरियां मुगल और राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती हैं। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, ये तो बहुत बार पूछी जाती है। रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गेटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर का जसवंत थड़ा, जैसलमेर के राजाओं में पल्ली वालों की छतरियां स्थापत्य कला का विलक्षण प्रभाव डालती हैं। ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध इनके शमशान घाट हैं, इनकी छतरियां बनी हुई है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में है। लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ ही स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना यानी देखने लायक स्थान है। काफ़ी अच्छी जगह है ये दरगाह। दीवान साहब की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़ में, मीठे साय की दरगाह गागरोन में, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ ये झुंझुनू जिले में नरहड़, अब्दुल पीर की मज़ार भवानपुरा, मीरान साहब की दरगाह बूंदी में, मीरा साहब की, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में, अब्दुल्ला खां मकबरा अजमेर में। और हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का ये सुंदर प्रतीक है, सुंदर समन्वय है। ये सारी की सारी दरगाहें दर्शनीय स्थल हैं, बहुत ही अच्छी हैं। अब प्रमुख बावड़ियाँ, जल स्थापत्य। राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेतीला है, ये सभी जानते हो, रेगिस्तान है। इसके बावजूद भी यहाँ पर जल स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ है। कुएं, कुंड, बावड़ी, टांके ये जल स्थापत्य की पहचान कराते हैं। कुआं राजस्थान में उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुई का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है वो बांदी नामक एक दासी थी, बांदी दासी को भी बोलते हैं, उसके द्वारा बनाया गया कुआं है। बांदी कुई दौसा में है ये। बाटाड़ू का कुआं ये बाड़मेर में है, जो अत्याधुनिक पाषाण कला का बना हुआ संगमरमर का दर्शनीय स्थल है। इसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से भी जाना जाता है। एक दो बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि बाटाड़ू का कुआं कहाँ पर है। टांके जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें साबरमती पानी, इसमें क्या होता है कि बरसाती पानी एकत्रित होता है, टांका जिसको अपन कुंड भी बोल सकते हैं, इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों के अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं, जिसमें जयपुर का जयगढ़ का किला प्रमुख है। जयगढ़ के टांके बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण यानी उत्तम प्रमाण हैं। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्य मुख्यतः रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठ वर्ग इत्यादि के द्वारा बनाई गई बावड़ियां हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। इसके निर्माण से संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती हैं, यानी एक पत्थर पर उत्कीर्ण उसका नामकरण लिख दिया जाता है कि फलां व्यक्ति ने ये बावड़ी बनवाई है, जिसमें निर्माता और कारीगरों की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। बांदीकुई के निकट ही आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। संभवतः राज्य की सबसे कलात्मक बावड़ी है। अगर देखा जाए तो सबसे कलात्मक बावड़ी मानी जाती है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। इसकी एक मान्यता है कि किसी चांद नामक एक राजा ने इसे बनवाया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामसदे ने उदयपुर में एक त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी रामसदे के द्वारा करवाया गया था। डूंगरपुर के निकट प्रसिद्ध नौल का बावड़ी महाराणा आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बूंदी में स्थित रानी जी की जो बावड़ी है उसका निर्माण अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने 1699 ईस्वी में निर्माण करवाया था। ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं, ध्यान रखना। चांद बावड़ी है, त्रिमुखी बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी है, नौलखा बावड़ी है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब भी हैं, जो कि अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूँकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी, और वहाँ पर दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोक करके, जिसमें धूल है, पत्थर है, मिट्टी है, इसे बांध बना दिया जाता है।
बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब तक जोड़ दिया जाता है। बांध पक्का बनाया जाता था। इसके नीचे कुछ वृक्षों की पत्तियां लगा दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध में जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के बांध पिछोला झील है, गेब सागर डूंगरपुर में है, राजसमंद राजनगर यानी राजसमंद में है, डेबर झील भी बड़ी प्रसिद्ध है। ये इसके निर्माण बाद में 11वीं से 17वीं शताब्दी तक काम में लाई गई थी। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है। राजसमंद जो झील है वो ये यानी दुष्काल यानी अकाल रात से पीड़ित जनता को राहत दिलाने के लिए ये इसका निर्माण है वो करवाया गया था। और राजसमंद झील पर 9 बड़ी शिलाओं पर एक शिलालेख खुदवाया गया जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया मेवाड़ का इतिहास। इस बांध पर नौचौकी नामक तीन भागों वाली 3 छतरियां बनाई गई हैं जो कि तक्षण कला की दृष्टि से काफी उत्तम है। यानी इसमें थोड़ा ऊपर से बताया गया है, ज्यादा डीपली नहीं गया है। अब देखिए प्रश्न देखते हैं अपन, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि ये बख्तरबंद है? तो रणथंभौर दुर्ग के लिए। एक जैसे 9 महल किस किले में स्थित है? तो नाहरगढ़ में स्थित है। अकबर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? मैगनीज का किला अजमेर में। हर्षद माता का मंदिर अभी अपन ने पढ़ा था आभानेरी दौसा में। राजस्थान के उन दुर्गों के नाम उल्लेख कीजिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर उल्लेखित हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखो जैसलमेर का किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला और गागरोन झालावाड़ का किला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। ये जो किले हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में साइट पर घोषित कर दिए गए हैं। चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर है? तो मेसा का पठार पर है। कुंभलगढ़ का दुर्ग शिल्पी मंडन था। सुदर्शनगढ़ नारगढ़ को कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी और अजमेर में स्थित है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। सास बहू का मंदिर नागदा में है। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो ये बच्छावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है। अब देखो गोपाल सिंह की छतरी ये करौली में है। मूसी महारानी अलवर में है। ईश्वर सिंह गेटौर में है। जसवंतरा जोधपुर में है। ठीक है। राजस्थान की किन्हीं 2 बावड़ियों के नाम बताओ। अभी अभी अपन ने पढ़ा था बावड़ी, नौलखा बावड़ी है। एक तो प्रसिद्ध बावड़ी नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। रानी जी की बावड़ी है, अभी अपन ने पढ़ा था बूंदी में स्थित है। चांद बावड़ी है, आभानेरी दौसा में स्थित है। राजस्थान की स्थित 5 दरगाहों के नाम। ये दरगाह अपन ने हिमुद्दीन नागौरी की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मीठे शाही की दरगाह, ये दरगाहें हैं। लोहगढ़ किले की मुख्य विशेषता, इन लोहगढ़ किला भरतपुर में स्थित है। ये मिट्टी की दीवार से बना हुआ है। इस प्रकार से अपन ने आज मंदिर और कुछ हवेलियों के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।